when जब औरतों का ऑर्गेज़म होता है, there is a net positive in terms of immediate post orgasm bliss और happiness. And then जिसको हम बोलते हैं post nut clarity, जिसके इतने सारे मीम्स बनते हैं कि जहाँ पे आदमियों का ऑर्गेज़म होगा और वो आदमी दुखी हो जाएगा और वो एकदम पे दुनिया जहान की बातें. Of course, if there is a partner you can cuddle with them and whatnot, but the post sex cigarette और cigarettes after sex जो मशहूर बैंड है, it comes from a genuine phenomenon where you feel like क्या मतलब like देखो प्रॉब्लम क्या है कि व्हेन यू आर सेक्सुअली अराउज्ड तो यू डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. ठीक है, उस टाइम आपका सिर्फ पर्पस है डिस्चार्ज करना या इंटरकोर्स करना. तो पोस्ट नट क्लैरिटी मेरे को लगता है इज नॉट क्लैरिटी. पोस्ट नट क्लैरिटी और पोस्ट डिस्चार्ज इज कि योर व्हेन योर सेक्सुअल थॉट्स फेड अवे एंड यू एक्चुअली स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स जो एक्चुअली हो रही है आपके साथ आसपास, बिकॉज that urge to discharge or that feeling has been satisfied. ठीक है, बट वही मैंने बोला आपको लास्ट टाइम कि वो तभी हो पाएगा जब आपका ऑर्गेजम प्रॉपर्ली हुआ है. ठीक है, तभी क्लैरिटी आती है, वरना मोस्टली इट इज पोस्ट नट कन्फ्यूजन. मोस्ट लोगों को जो मास्टरबेशन करने के बाद दे गेट कन्फ्यूज्ड बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि हुआ क्या. इसलिए जस्ट लाइक कि डिस्चार्ज हुआ, एंड बिकॉज देन दे कीप रिपीटिंग द बिहेवियर अगैन एंड अगैन कि भाई एक बार प्रॉपर्ली नहीं कुछ हुआ तो देन अगैन टू कीप मास्टरबेटिंग अगैन एंड अगैन. तो पोस्ट नट क्लैरिटी और पोस्ट डिस्चार्ज क्लैरिटी विल ओनली कम वंस योर orgasm has been done properly, once you have enjoyed the entire process where you have time to process the information that just happened. ठीक है, versus कि you just kind of did it more like कि अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें. uninvolved kind of a process. तो उसमें मेरे को लगता नहीं वो क्लैरिटी है. But कोई इसकी evolutionary basis नहीं है that the male orgasm has like a specific dip in. वो आइडली एवोल्यूशन वाइज तो देखा जाए तो मैन जो आदमी है उसका ऑर्गेजम बहुत जल्दी आता है. ठीक है, लाइक बिकॉज आई थिंक कि एवोल्यूशन वाइज इफ यू आर हैविंग सेक्स देयर इज अ चांस कि यू मे गेट किल्ड बाय अ वाइल्ड एनिमल और तो इसलिए आई थिंक इट इज़ कि फटाफट बच्चे करो और गेट द वाइफ प्रेग्नेंट एंड मूव ऑन. बट सोशली आप अभी भी देखोगे औरतों में तो फिर भी एक साइकिल होती है, वुमेन में तो एक नेचुरल साइकिल है. सो उनके कुछ दिनों के अंदर दे आर मोर एक्सेप्टेबल टू हैविंग सेक्स या दे फील मोर हॉर्नी. Highest in the ovulation phase. और कुछ दिनों में उनको नहीं करना है सेक्स, तो दे विल ऑल्सो चूज द पार्टनर एंड अलाउ द पार्टनर बेस्ड ऑन दैट. ठीक है, जबकि मैन आर ऑलवेज रेडी टू हैव सेक्स बिकॉज उनका पर्पस ये है कि बच्चे करने हैं. ठीक है, बट हमने सोशल कंस्ट्रक्ट से ऐसा किया है कि वन मैन वन वुमन. आइडली तो द मैन शुड बी पोलीगैमस. एक आदमी तो मल्टीपल औरतों से सेक्स कर लेगा, जबकि अ वुमन इज सपोज टू हैव चिल्ड्रन. सोसाइटी कैसे अलाउ करेगी इस चीज़ को? सोसाइटी तो हमने बनाई है, तो वो ऑब्वियसली वी आर लिविंग इन दैट सोशल कंस्ट्रक्ट. बट आई एम जस्ट सेइंग कि एवोल्यूशन वाइज तो आदमी शुड बी हैविंग सेक्स विद मोर देन वन वुमन. ठीक है, बिकॉज वो उसकी रिक्वायरमेंट है. ठीक है, द कोई भी जो प्राइमेट स्पीशीज है, चाहे वो चिंपैंजी हो, चाहे मंकी हो, चाहे गोरिल्ला हो, they don't made for life. The famous book called Sex at Dawn, where they showed bonobos having sex with many partners and still raising the children in a tribe. Yes, so ideally that could also have been a social construct.